तो हेलो गाइस, वेलकम फॉर माय न्यू ब्लॉग। आज ये ब्लॉग होने वाला है दमन का। तो सबसे पहले हम लोगों को रतलाम स्टेशन जाना रहेगा मंदसौर से। हम रतलाम पहुंच चुके हैं। ये 29 दिसंबर को हम लोग रतलाम के लिए निकल गए थे। मैं ये रतलाम स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ पे एक ओरिजिनल विंटेज ट्रेन इंजन पड़ा हुआ था, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसकी पावर कितनी होगी उस ज़माने में। ये शायद तक स्मोक इंजन था। अब हम धीरे धीरे एंट्रेंस कर रहे हैं रतलाम स्टेशन। तो हे लगाए आ चुके हम लोग रतलाम और जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमारा सामान बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है। तो वापी के लिए हमको स्टेशन में ऐसे मिलेगी 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। ये रतलाम का 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। और हमारी गाड़ी आने में टाइम है और मेरी गाड़ी के अंदर मेरा भाई भी आ रहा है। तो उसको कनेक्ट करके हम दोनों साथ में निकल जाएंगे। अब उसमें 1 घंटे का डिफरेंस है। जब तक मेरे को आराम से बैठ के वेट ही करना उसका। और इतनी शानदार चीज़ें मेरा मन लुभा रही है। इतना शानदार नाश्ता बनता है रतलाम के अंदर। मैं घर का सामान पैक करके आया हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा इसके अंदर। तो बस वेट करेंगे थोड़ा सा अपन, उसके बाद में मैं आपको आगे का सीन बताता हूँ। तो मोहित, मेरी बुआ का लड़का मोहित आने वाला था। तो ये ट्रेन आए जा रही थी। अब जाके इस मोहित की ट्रेन आई थी और मोहित से मुलाकात हुई। फिर हमने कुछ सेल्फीज ली। फिर इतने में गाड़ी भी आ गई थी। फिर हम लोग ने गाड़ी में अंदर आराम से बैठे और फिर उसके बाद डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि थक गए थे बहुत। फिर हमने डायरेक्ट वापस से शुरुआत करी थी वापी पहुँचने के बाद। तो गाइस पहुँच चुके हैं वापी और अब देखेंगे पापी पापी। दरअसल रतलाम वाली ट्रेन ने हमको रात को 4 बजे उतार दिया था। पर यहाँ पे वापी स्टेशन पे एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे स्टेशन के अंदर ही वेटिंग एरिया है, जहाँ पे कुछ पैसे लगेंगे और यहाँ पे आपको आराम से सोने बैठने की नहाने की सारी व्यवस्था मिल जाती है। तो बोलिए आप किसी भी टाइम आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मेन वापी स्टेशन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म के अंदर का ही है। ये जो सोफेज लगे हुए हैं यहाँ पे 20 रुपीज़ पर आवर लगते हैं। और साइड में रिक्लाइनर चेयर्स भी है और सोफे भी है लंबे वाले, जहाँ पे आप सो सकते हो। उसका चार्ज 50 रुपीज़ देता है, पर आपको साथ में यहाँ पे आपको लॉकर्स भी मिल जाते हैं और आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। हम लोगों को सुबह हो गई थी, हम लोग आते से सो गए थे। फिर ये सुबह का मैंने शूट किया। उठने के बाद में हम लोग सीधा दमन के लिए निकल गए थे। तो ये दमन के स्टेशन के बाहर जाने के बाद यहाँ से आपको दमन के लिए अलग से जाना पड़ता है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस रहती है। तो यहाँ पे ये वैन्स भी चलती है जो 50 रुपीज़ पर पर्सन लेती है। पर हम लोग व्लॉग के लिए ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी करना चाह रहे थे। फिर रुक के मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी और मोहित मुझे देख रहा था कि मोहित की चाय बन रही थी फ्रेश। तो ये जो सामने एरिया आप देख रहे हो ये वापी स्टेशन का। और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ आप जैसे जाओगे राइट साइड निकलते से ये बस स्टैंड एरिया जाने का। फिर हमने पोहे खाए। पोहे की बहुत अच्छी टेस्ट था। एमपी का टेस्ट लग रहा था। अंकल आंटी बना रहे थे बहुत अच्छे से। हम लोग निकल जाते बस स्टैंड के लिए। तो ये रास्ता हम धीरे धीरे क्रॉस कर रहे थे और फिर हम यहाँ आ गए थे। वहाँ से हम निकले थे और जस्ट वहाँ से निकलते से चौराहा आ जाता है और ये चौराहा आ जाता है और यहाँ पे सामने बस स्टैंड था। फिर अंदर जाने के जैसे ही हम अंदर गए तो हमारे लिए बस लगी हुई थी। बहुत ही खुशी हुई क्योंकि बस यहाँ पे करीबन 1 आवर्स के वेटिंग पे आती है। तो इस तरीके से हम बस के अंदर बैठे और कुछ महाराज लोग भी हमारे पीछे बैठे हुए थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये कुछ नज़ारे हैं जो वापी सिटीज़ के हैं। बहुत ही क्राउडेड सिटी थी। ऐसा लग रहा था महाराष्ट्र में ही घूम रहे हैं क्योंकि ये सब बस महाराष्ट्र का क्राउड रहता है। पर ये गुजरात में आता है वापी। और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। हम जैसे भी खुदाई देखना चाहते थे पर हम लोग लेट हो रहे थे, इसलिए हमको आगे जाना पड़ा। फिर लेडी कंडक्टर आ गई थी। फिर उन्होंने टिकट का पेमेंट लिया और लगभग 21 रुपीज़ पर पर्सन लगा था। मैं इसीलिए इजी ट्रांसपोर्ट से जा रहा था ताकि कोई भी व्यक्ति बाद में आए तो वो इजीली यहाँ पे दमन के लिए जा सकता है। और ये कुछ अच्छे नज़ारे। तो यहाँ पे इन्होंने हमको दमन के मेन पॉइंट पे छोड़ दिया। फिर हमने वहाँ से ऑटो करा होटल तक जाने के लिए। और होटल वाले भैया बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे।
ये कुछ एज इनकी होंगी लगभग 55 अराउंड 60 अराउंड, और बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे। हमको बहुत मज़ा भी आ रहा था। नहीं एकदम स्मार्ट हो गया मेरे भाई, स्मार्ट लग रहा है। हाँ, जैसे जा रहे हैं हम देवका बीच समुंदर में। काफ़ी अच्छा नज़ारा था। कोकोनट ट्रीज भी यहाँ पे थे काफ़ी सारे, और फिर ये जो लाइन थी अब डायरेक्ट बीच से कनेक्ट होने वाली थी। और दादा वैसे ही बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे, तो इन्होंने हमको होटल तक पहुँचाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। और साफ़ सफाई भी अच्छी थी। सिटीज़ के अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चालू है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी बहुत मज़ा आता ऑटो में। और यहाँ से हम ये लोग कनेक्ट हो गए। ये मेन देवका बीच का कनेक्टिंग रोड है, जो मोटी दमन के लिए प्लस ब्रिज पार करके जाना रहता है, पर ये बहुत लंबा है, अराउंड लगभग 7 से 8 किलोमीटर में ये भी बना हुआ है। हर जगह पे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, और अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप आराम से खाना आना भी खा सकते हो। और इसी बेस हमको इनको एंजॉय करके हम होटल तक पहुँचे गए। होटल में जाते हैं तो ये हमारी होटल है, होटल चिराग, जो कि हम ऑनलाइन सर्च करके बुक करी थी। और यहाँ पे अंदर आते हैं तो ये होटल के साथ साथ बार भी था। अब समझ में नहीं रहा था कि होटल में आए कि बाहर के अंदर आए, क्योंकि अब जल्दी से हमने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और हम हमारे रूम के लिए तो चले गए थे। और ऊपर चढ़ने के बाद में ये ला हमारा रूम, तो जल्दी से हम लोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हमारा रूम है, डिलक्स रूम था ये। ठीक है, क्योंकि उस अराउंड वहाँ पे वैसे भी बहुत कॉस्टली रूम हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा रूम ट्यूटोरियल। ये मोहित तो आते से थक गया था तो सो गया। फिर हमने चेकआउट करा, सब कुछ नीट एंड क्लीन है कि नहीं। हमने बाथरूम भी चेकआउट करा, तो बाथरूम तो सच में साफ़ ही था। अच्छा है रूम तो अच्छा है। तो ये हमारा होटल का साइड व्यू था। यहाँ से दूसरी होटल दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे केरल में आ गए कि हर जगह कोकोनट ट्रीज ही थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी एक्साइटमेंट थे हमको बाहर जाने की। तो हम लोग जल्दी से फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद सीधे बाहर की तरफ निकलते हैं। पर हमारे मोहित भैया को तो अभी टीवी देखना बाकी था। तो मैंने उनसे बोला भैया टीवी छोड़िए, अपन जल्दी से नहाते धोते हैं फिर चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं दमन, और बाहर निकल गए बिल्कुल नहा धोने के बाद में। और बिल्कुल ही भैया से गाड़ी ले ली है, गाड़ी रेंट पे ले ली, और मोहित भाई नंबर निकल गया। अब आपको दिखाएंगे बहुत जोरदार नज़ारे, बने रहिए हमारे साथ। अभी फ़िलहाल तो निकल चुके हैं गाइस। सामने की तरफ जो है ये देवका बीच का रोड है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक नंबर बीच का माहौल है, और हम लोग सारे यातायात की ध्यान रखते हुए बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, और काम भी चल रहा है। ये जो एरिया है ये देवका बीच वाला एरिया है, और यहाँ पे जैसे कि इजीली आपको गाड़ी मिल जाती है। पेट्रोल पंप आया तो देखना, है ना जी भैया, पेट्रोल पंप आया तो देखना। हाँ चलने दो। तो दोस्तों ये है दमन, हम आ चुके हैं छुट्टी बनाने के लिए। और तेरा माइक लगा रखा? हाँ लगा रखा है ना। फिर ठीक है। तो कुछ कैसा लग रहा है मोहित? बहुत शानदार, मजा आ रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ एकदम ठंडा माहौल है। और ये रोड कितने नीट एंड क्लीन है। हाँ खैर अच्छा हुआ अपन गोवा नहीं गए। वही, अरे गोवा में वैसे भीड़ भी बहुत है। बहुत भीड़ है गोवा के अंदर। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं वैसे? अपन शुरुआत कर रहे हैं मोटी दमन से। मोटी दमन। तो अपन पहले चलेंगे मोटी दमन। ये देवका बीच का ये पूरा एरिया है। और ये बहुत लंबा एरिया है देवका बीच का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब। हाँ तो क्या है कि दमन 2 पार्ट्स में, सबको पता ही है वैसे भी। तो उस हिसाब से पहले अपन ये लव बर्ड्स बैठे हुए हैं।
यहाँ पे बन रहा है और देखो यहाँ आराम से हम थोड़ा सा आपको देवका बीच की झलक दिखा देते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हाँ तक भी जा सकते हैं अपन वहाँ नीचे ना, जा तो सकते हैं। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं देवका बीच के अंदर। ये काली मिट्टी है यहाँ पे। पानी इतना कम क्यों है? हाँ मैं सुबह नहाया था ना भाई, इसलिए। अच्छा थोड़ा मैंने क्या थोड़ा ज्यादा नहा लिया था मैं। अच्छा यहाँ की रेत काली है। हाँ कि रेत काली है, देखो चलने में भी बिल्कुल पाँव बिल्कुल। हाँ आया प्यारा साउंड, बहुत ही शानदार। दूर दूर जहाँ तक देखो, जहाँ तक जा रहा है बहुत लंबा समुद्र है। हेलमेट लगाने से बाल तो बिगड़ जाते हैं। तो खाली ऐसे ही आए अभी हम। गर्मी है ना, वहाँ गर्मी है। हाँ गर्मी। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर हम लोग अभी 2 दिन ही आए हैं, पूरा सर्कल हमारा आता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। पाँव ही धस रहे हैं। फिर हम जल्दी से निकल जाते हैं मोटी दमन के लिए। तो ये देवका बीच का मेन एरिया है, यहाँ से एक स्ट्रीट भी होती है, मतलब एक फेमस गली है देवका बीच की, वो मैं आपको बाद में दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। थोड़ा ट्रैफिक भी था, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे बोटिंग भी होती है क्या? जी भैया। बोटिंग भी होती है। हाँ बड़ी बड़ी नाव है ना। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मंदिर था, हम देख नहीं पाए, हम इसको बाद में चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट जो रास्ता था ये बंद कर रहा था, बिकॉज डेवलपमेंट चल रहा था इस वजह से, तो हमें यहाँ से बाय डाइवर्जन दिया था। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद में जो मेन ब्रिज जो मोटी दमन को कनेक्ट करता है, तो उसके लिए हमको लेफ़्ट होके अंदर स्ट्रीट से जाना पड़ा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो सामने है ये नदी आ रही है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस ब्रिज का पूरा वीडियो बताऊंगा। तो ये नदी जो है समुद्र से कनेक्ट हो रही है। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट की वजह से थोड़ा कच्चा रास्ता लेते हुए हम लोग अंदर की तरफ निकले। और ये दमन स्ट्रीट है, यहाँ पे सब फूड्स वगैरह के स्टॉल्स वगैरह सब लगे हुए थे, सब तरह के। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद हमको ब्रिज का रास्ता मिल जाता है। यहाँ से राइट लेते ही ब्रिज का रास्ता आ गया था। तो मैं उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, रिटर्न जब मैं उधर से आऊँगा मोटी दमन से। ब्रिज क्रॉस करते ही ये जो है किला है, जो पोर्तुगीज़ लोग यहाँ पे पुराने टाइम से रहते थे, उन लोगों का बनाया हुआ है। किसी का मुझे इसकी नॉलेज अभी नहीं थी। तो ये किला बहुत अच्छा था। ये किले के अंदर पूरा ये सराउंड था इस एरिया से। इसके अंदर पहले के लोग रहते थे, जो राजा वगैरह XYZ जो भी थे। पुलिस वाले भैया सब ने पूछा ये अंदर जाने का रास्ता है, तो उन्होंने बोला हाँ भैया जाओ। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहे थे, क्या पता खाना खाया था कि नहीं खाया था। और इसके बाद में ये जो आपको तस्वीर वगैरह दिखती है ना मल्टी कलर्स वाले घर, तो यहाँ पे है वो घर स्थित। तो छोटा सा एरिया है,
इसको मोती दमन का स्टार्टिंग छोटा सा एरिया है। इसके राइट साइड में जो बाएं सीधा रोड जा रहा था वहाँ पे लाइट हाउस होता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी थे और पोस्ट ऑफिस भी था। यहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल भी था। ये एक मतलब नेचुरल घर गली की तरह है जैसे लोग रहते हैं, पर जो टूरिस्ट के लिए है वो यहाँ पे थोड़ा देखने का नज़ारा अच्छा रहता है। और यहाँ पे काफ़ी फेमस चर्च भी है, जो कि ये मेरे राइट साइड अभी थोड़ी देर बाद आएगी। तो बहुत पुरानी चर्च है और बहुत ही विंटेज चर्च है वो, और बहुत मान्यता है। तो हमारे मोहित भैया की एक क्लिप भी है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। हमारे मोहित भैया थोड़ा सा बिना चाहे मस्ती मजाक कर लेते हैं, इससे कोई भी माइंड मत करिएगा। किसी भी धर्म का यहाँ पे हमने मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करी है। तो यही वो कलरफुल्स घर, यहाँ पे बहुत सारे जने सेल्फीज़ ले रहे थे, और ये हमारे राइट साइड में चर्च आ चुकी है। तो हम थोड़ा इसको फ़िलहाल जो क्लिप में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ऐड करूँगा स्टार्टिंग में ही। अभी हम फ़िलहाल आगे की तरफ जा रहे थे जमपुर ब्रिज की तरफ, जहाँ पे हमने नेक्स्ट डे 31 के लिए कैंप भी बुक कर रखा था, जहाँ पे हमारी 31 पार्टी थी। तो हम डायरेक्ट वहाँ पे थोड़ा विज़िट करने गए कि ताकि अगर उनको कल के दिन प्रॉब्लम ना है वहाँ तक रीच करने में। और यहाँ पे अंदर कैफ़े भी था, और बहुत प्यारी जगह थी। जो यहाँ पे रहते हैं वो कितने मतलब लकी हैं कि इतना प्यारा माहौल बना रखा था। ये 31 और 25 ऑफ दिसंबर अभी जो यहाँ पे मेरी क्रिसमस निकला है उसकी यहाँ पे तैयारियाँ थी। लेफ़्ट साइड से ये पूरा जो यहाँ से नेक्स्ट निकल रहा है, यहाँ से हमारा किला ख़त्म हो जाता है, और किले के बाहर आते ही यहाँ पे बहुत पुराना टैंक रखा हुआ था हमारे इंडियन आर्मी का, देखिए। तो अभी हम सीधा जा रहे थे, तो मैं बाद में मेरे सेकंड पार्ट के अंदर इस टैंक वगैरह की जितनी भी सेल्फीज़ और पिक्चर्स है मैं ऐड करूँगा। आप बने रहिए और ज़रूर देखिएगा मेरा सेकंड पार्ट भी। तो ये यहाँ से किले के बाहर निकलते से ही यहाँ पे जमपुर ब्रिज के लिए रास्ता निकलता है। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मैदान था, और इधर पूरी सिटीज़ जा रही थी। तो यहाँ से हमने राइट लेके, और यहाँ से सीधे जाने के बाद में सेम एज इट इज़ जो देवका बीच का जो एरिया बना रखा है यहाँ के गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से यहाँ पे जमपुर ब्रिज के लिए भी बना रखा है। बस ये स्ट्रेट मोती दमन और नानी दमन के बीच में एक ब्रिज कनेक्ट करने के बाद में सेम टू सेम ये लेफ़्ट साइड हमारे जमपुर ब्रिज का एरिया लग जाता है। ये थोड़ा शांत एरिया है, क्योंकि अधिकतर जो होटल्स और टूरिज़्म रहता है वो नानी दमन के लिए पीरियड रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वही आता है तो लोग वहीं रुक जाते हैं। पर इसको बहुत कम लोग चेकआउट कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ किला देखने के बाद में और घूम फिर के वापस नानी दमन के अंदर होटल में स्टे करके निकल जाते हैं। पर ये बेस्ट एरिया है सबसे अच्छा दमन का। यहाँ पे आपको कोकोनट ट्रीज़ और बहुत। तो दोस्तों आ चुके हैं, ये है जमपुर ब्रिज, और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई मोटर बाइक चला रहा है, और नाव वाली एक्टिविटी भी। धूप थोड़ी तेज़ हो रही है, उसको देखने में गर्मी लग रही है। गर्मी तो नहीं लग रही है, तो हाँ धूप की वजह से थोड़ा ये कुछ ऐसा नज़ारा है इधर का। क्या प्राइस होगा इसका? थोड़ा हमने यहाँ पे हीरोपंती करी उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे के लिए निकल जाएंगे। तो ये मेरे पीछे है दमन का जमपुर ब्रिज, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा सनलाइट है यहाँ पे ज़्यादा, तो फिर भी मज़ा बहुत आ रहा है हम दोनों को। सो हमारा ये पहला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़ रही है। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।